and welcome back to Defense Mania. So, FCAT exam is on head right now. So, you guys must be very worried for FCAT GK, right? GK के लिए especially आपको ज़्यादा दिक्कत आ रही होगी कि कौन सी चीज़ें कहाँ पढ़े. Don't worry, थोड़ा सा beginning से start करते हैं. FCAT के syllabus की तरफ अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो 4 सेक्शंस मेनली होते हैं, राइट? दैट इज इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज एंड द रीजनिंग. इंग्लिश से आपके आते हैं 25 क्वेश्चंस, इससे आपके आते हैं मैथ्स पोर्शन से 18 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज से अगेन 25 एंड रीजनिंग से आपके 32 क्वेश्चंस बनते हैं, राइट? ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी से बात करें, देखो मैथ्स इज डिफिकल्ट बट वो चीज़ें हो सकती हैं. ये जो सिलेबस का स्कोप है वो विद इन आपके कंट्रोल में है. आप मैथ्स अच्छे से पढ़ाई करोगे, 18 क्वेश्चंस आप आराम से सॉल्व कर सकते हो, 15 तो फॉर श्योर यू कैन डू दैट. बात आती है सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी की, तो जनरल नॉलेज इज द वन because of the following reasons why AFCAT GK is believed to be the most difficult part of whole exam. तो नंबर 1 रीजन वुड बी कि बहुत वास्ट सिलेबस है, ठीक है? ये ओनली रीजन भी बोल सकते हो और वन ऑफ द रीजन भी कह सकते हो. बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है. देखो जीके, नाम जीके दे दिया, एक सेक्शन है ये हमारे पूरे AFCAT एग्जाम का, बट चीज़ें समझो इसमें आपकी कितनी चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं. इसमें आपका पॉलिटी का सेक्शन, इसमें आपके साइंस का सेक्शन, साइंस में दैट टू बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स आपका आ जाएगा. यू विल बी फेसिंग ज्योग्राफी, यू विल बी हैविंग हिस्ट्री एज वेल, इकोनॉमिक्स, ये सारा आपका कहाँ पे आता है? इको वगैरह ये सब आपके जनरल नॉलेज पोर्शन में आ जाता है, ठीक है? स्टैटिक, जीके, मिसलेनियस तो वो अलग ही है, वो भी एक सेक्शन है. तो इतना बड़ा सिलेबस कैसे रीड आउट करें कि 25 क्वेश्चंस हम करेक्टली आंसर कर दें, ठीक है? बहुत वास्ट सिलेबस हो जाता है सिर्फ जीके का. तो हम जो रेस्ट ऑफ द पोर्शंस है ना, जैसे इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, ये सारे मिला के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हम आंसर नहीं कर पाते. 75 क्वेश्चंस की भी तो तैयारी करनी है. तो आई एम हियर विद यू. मैं आपको स्पेसिफिक टॉपिक्स अभी बताती हूँ ना, जिससे आपके आराम से 20 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, बहुत आराम से आपके 20 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं. सो टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, आई विल पुट इट ऑन टेलीग्राम ग्रुप एज वेल, ठीक है? इसका प्रेजेंटेशन ले लो. सेम मैंने सीडीएस में भी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रखे हैं. रोज आप ये एक टॉपिक रीड आउट करो, उसको रिवाइज करो, टिक करते हुए आगे बढ़ जाओ. देखो आपको क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं. नंबर 1 टॉपिक इज लिस्ट ऑफ फर्स्ट इन मेल इन इंडिया, ठीक है? इन इंडिया से ही ज्यादा पूछे जाएंगे. फर्स्ट इन इंडिया लाइक एवरीथिंग, फर्स्ट स्पीकर इन इंडिया, फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर, फर्स्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है? आपको सारे के सारे फर्स्ट याद रखने हैं. फीमेल के भी फर्स्ट याद रखने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे. फर्स्ट पीएम कौन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन रही हैं, ठीक है? फर्स्ट सीएम, फर्स्ट जज, फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या एनी कोर्ट. ऐसे क्वेश्चन अगर आप एफकैट प्रीवियस ईयर पेपर्स देखो तो आसानी से आपको देखने को मिलेंगे. यहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन निकलते हैं. फिर योर क्वेश्चन वुड बी फ्रॉम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है? डोंट वरी, ये सारे के सारे टॉपिक्स मैं आपको कराऊंगी ऑन यूट्यूब ग्रेजुअली, वेरी ग्रेजुअली. सो कनेक्टेड रहना. इन केस आप मिस ना कर जाओ तो प्लीज़ डिफेंस मेनिया का पूरा जो प्लेलिस्ट है उसको आप रिलीजियसली फॉलो कीजिएगा. हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट से एक क्वेश्चन पक्का आता है कि आगरा फोर्ट किसने बिल्ड किया है ना? ये मिडाइवल इंडिया से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस निकलते हैं, मिडिएवल इंडिया से, ठीक है? 4 मीनार किसने बनवाया, या तो कुतुब मीनार का दरवाज़ा किसने लगाया है, रिकंस्ट्रक्शन किसने किया है. इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. डिफेंस ऑफ इंडिया, देखो डिफेंस ऑफ इंडिया में 3-4 चीज़ें आती हैं. आपको इक्विवेलेंट रैंक के बारे में पता होना चाहिए, आपको रैंक्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको इंस्टीट्यूट्स के बारे में पता होने चाहिए, ठीक है? डिफेंस इंस्टीट्यूट्स जो हैं सारे, आपको मिलिट्री एक्सरसाइजेस का ध्यान होना चाहिए कि वो पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस कौन से कंट्रीज के बीच में होती है. और अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इक्विपमेंट से, ठीक है? इसे एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो हर बार पूछा जाता है. इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट, डिफेंस वेपन्स के बारे में, जैसे कि मिसाइल्स भी आ जाती हैं उसमें, सबमरीन्स आ जाती हैं,
आपके एयरक्राफ्ट आ जाते हैं, जो भी फाइटर एयरक्राफ्ट है वो सारे आ जाते हैं, टैंक्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको डिफेंस ऑफ इंडिया, ये सारा आप टिक लगाते हुए चलोगे। अवार्ड्स इन इंडिया, अवार्ड्स एंड ऑनर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। ये करंट अफेयर बेस्ड है, तो इसको भी हम अपने चैनल पे ही कवर आउट करेंगे। बुक्स एंड ऑथर्स, इसमें भी 2 सेक्शन बनता है। एक तो हिस्ट्री पोर्शन से हमारी बुक आ जाती है, जैसे गीतांजलि बुक किसने लिखी है ना, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है, ये सारी हिस्ट्री वाली बुक्स आ जाती हैं। और फिर हमारी बुक्स आती है करंट अफेयर्स से, ठीक है। करंट अफेयर्स में जो फेमस बुक्स मेंशन्ड होती हैं वो आपसे पूछी जाती है, या तो कोई भी फेमस राइटर होते हैं उनकी बुक के बारे में आपसे पूछा जाता है। ऑलराइट, फिर आपको डांसेस गो थ्रू करने हैं, सारे के सारे फोक डांसेस, क्लासिकल डांसेस, इससे एक क्वेश्चन आता है ऑलमोस्ट हर बार, हर स्टेट की फोक डांसेस और क्लासिकल डांसेस आपको पता होने चाहिए। फिर स्पोर्ट्स, देखो स्पोर्ट्स से है ना आपके मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। लास्ट टाइम हमने पूरे स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स और स्पोर्ट्स स्टैटिक जीके की जो वीडियो कवर अप की थी, उसी से सारे क्वेश्चन आए हुए थे। स्पोर्ट्स की कप्स एंड ट्रॉफीज, नेहरू कप किस गेम से एसोसिएटेड है, डेविस कप कौन से गेम से एसोसिएटेड है, ये क्वेश्चन यहाँ से इस पोर्शन से आता है। स्पोर्ट्स रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, ठीक है, जो आपका शटल टर्म है वो कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, एस कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो सारी टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान होनी चाहिए रिलेटेड टू स्पोर्ट्स। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज स्पोर्ट्स इवेंट्स फर्स्ट, लास्ट एंड फ्यूचर। जैसे आप ओलंपिक्स की बात कर ले, है ना, ओलंपिक्स की बात कर ले, फर्स्ट ओलंपिक गेम कहाँ हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, ठीक है। हमने फर्स्ट मेडल कब जीता है, फर्स्ट विमेन कौन सी थी जिसने मेडल जीता है, या तो फर्स्ट गोल्ड कब जीता है। लास्ट एंड फ्यूचर का मतलब हमारा लास्ट ओलंपिक कहाँ हुआ था, ओलंपिक्स 2020, टोक्यो ओलंपिक्स, और अब नेक्स्ट कहाँ पे होने वाला है, दैट इज इंपॉर्टेंट। अभी लास्ट कहाँ हुआ है, नेक्स्ट कहाँ होगा, और फर्स्ट। अब देखो एफकेट और एडवांस होता जा रहा है, वो सिर्फ 2020 के बारे में पूछ सकता है, ठीक है, 2024 के बारे में भी पूछ सकता है, ये एक्सपेक्टेड है, बट अब वो और एडवांस होके हो सकता है 2028 के बारे में भी पूछ ले। तो जितनी भी डिसाइडेड वेन्यू है जो फिक्स्ड है वो आपको पता होना चाहिए, वो आपको ध्यान होना चाहिए, इंक्लूडिंग ऑल द मेडल टैलीज। ओके, चलो ठीक है। स्पोर्ट्स इवेंट्स के बाद हमारा इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, नेशनल पार्क एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया। हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क लोकेटेड है, ठीक है। ये क्वेश्चन फॉर श्योर डन है। आई विल गिव यू ट्रिक हियर, आप है ना मैप पूरा बना लो, जो आपका पॉलिटिकल मैप होगा ना जिसमें सारे स्टेट्स डिफरेंशिएट किए होंगे, उसी में आप ड्रॉ कर करके एक बार फर्स्ट रीडिंग करो और ड्रॉ करो, और रिवाइज करते वक्त भी दूसरा मैप आप बना लो, क्योंकि इमेजेस से चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, ठीक है। इतनी मेहनत ऑब्वियसली आप कर सकते हो इस यूनिफॉर्म को पाने के लिए, राइट। आपको पता है एफकैट में बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है। येस, पेपर इज रिलेटिवली easy as compared to other defense exams like CDS, CAPF, है ना, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, सॉरी थोड़ा इजी होता है, बट कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं, ठीक है। तो कीप रिवाइजिंग इट लाइक दैट। फिर आपका क्वेश्चन आता है डायनेस्टीज एंड देयर फाउंडर्स। देखो डायनेस्टीज है ना, ये मिडिवल इंडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस एफकैट पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचो, जो भी सारी डायनेस्टीज हैं, मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, हर्षवर्धन, इन सब के फाउंडर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और जो वन लाइनर्स होते हैं ना, लास्ट टाइम भी मैंने आपको हिस्ट्री 1 लाइनर्स में पूरी करवाई हुई थी, उसी से हिस्ट्री के क्वेश्चन निकल के आए थे, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस बार भी हम ऐसी बहुत सारी शॉर्ट एंड कंसाइज्ड वीडियो जो आपको शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा नॉलेज और बहुत ज़्यादा मार्क्स फेच करके देंगे, वैसे हम बनाएंगे। ऑलराइट, चलो ट्रैवलर्स फ्रॉम हिस्ट्री, कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि कोई भी ट्रैवलर है, एग्जाम्पल इब्न बतूता, वो किसकी राइन में आए थे, ठीक है, कब आए थे, किसकी राइन में आए थे, उन्होंने कोई बुक लिखी हो, उसका नाम क्या है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। या तो अदर वे राउंड क्वेश्चन आपसे पूछ लेंगे कि हर्षवर्धन के राइन में
कौन कौन से ट्रैवलर्स आए थे, तो आपको मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, यू हैव टू सिलेक्ट अमोंग। लीडर्स फ्रॉम 1857 वॉल्ट, देखो 1857 का जो रिवॉल्ट था वो एफकेट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अलग अलग सिटीज से अलग अलग लीडर उभर के आए थे, आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कौन से सिटी से। ये बहुत सुंदर सा टेबल है, एक बहुत सिंपल सा टेबल है, 2-3 बार रिवाइज करोगे तो दैट इज डन। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देखो पॉलिटी से है ना घुमा घुमा से के 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट इज सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, हमने कौन सा फीचर कॉन्स्टिट्यूशन का कौन से कंट्री से बोरो किया है, जुडिशरी सिस्टम, इमरजेंसी प्रोविजंस, सस्पेंशन ऑफ इमरजेंसी प्रोविजंस, हमने कौन कौन से कंट्री से लिए हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ यू गॉट योर गोल कि आपको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, राइट? तो अब पढ़ना बहुत आसान होगा। फिर आपके साइंस पोर्शन से बात करें तो यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ये आपसे पूछा जा सकता है। एम्पियर है, एम्पियर किसका यूनिट है? ठीक है, डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर डिस्कवरी किसने की है, या तो ये पर्टिकुलर जो मशीन है वो किसने इन्वेंट किया है। फर्स्ट इन स्पोर्ट्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, फर्स्ट गोल्ड किसने जीता, ठीक है, फर्स्ट मेडल किसने जीता, दैट टू फीमेल में किसने जीता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको सब याद रखना है। ओके, चलो ठीक है। या तो क्रिकेट, देखो क्रिकेट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एफकेट पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रिकेट के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। फिर आपका क्वेश्चन आएगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और उसके हेडक्वार्टर से, ठीक है, कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है वो कहाँ पे हेडक्वार्टर है उसका, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आई हैव ऑलरेडी डन और आई विल बी डूइंग इन अपकमिंग डेज। ओके, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। देखो पॉलिटी से दूसरा क्वेश्चन आता है आपका ओथ का, रेसिग्नेशन का, टर्म, एज, जो सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज है ना, जैसे वाइस प्रेसिडेंट हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, हमारे गवर्नर हो गए, इन सब के जो टर्म, एज, रेजिग्नेशन, ओथ, ये सारी जो डिटेल्स होती हैं, उनके रिटायरमेंट की एज क्या होती है फ्रॉम पॉलिटी, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, आपको समझ आ गया। नाउ यू हैव 20 बिग टॉपिक्स जिससे आप आराम से 15 से 20 क्वेश्चंस आप सही कर सकते हो। ठीक है, अगर आप 20 क्वेश्चन सही करते हो आउट ऑफ 25 इंटू 3 कर दो, 60 मार्क्स आपको आ जाएंगे। और ट्रस्ट मी, ये सब पढ़ने में आपको 10 दिन भी नहीं लगेंगे, 10 दिन भी नहीं मिलेंगे। कीप ऑन रिवाइजिंग दीज थिंग्स। ठीक है, यू विल बी हैविंग सोर्सेस जहाँ से आप आसानी से ये चीज़ें पढ़ लो, बट इफ़ यू वांट एवरीथिंग टुगेदर, आप इस बुक को भी रेफर कर सकते हो। दिस इज़ द अपडेटेड बुक ऑफ डिफेंस मेनिया, जिसमें बहुत कंसाइज तरीके से ये सारे टॉपिक्स मेंशन किए हुए हैं। ये बुक आपको मिल जाएगी डिफेंस मेनिया ऐप पे। ठीक है, अगर अपार्ट फ्रॉम जीके, अगर आप अपने रीजनिंग पे, अपनी मैथ्स को अच्छे तरीके से कैसे स्टडी करते हैं, कैसे आप हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, रीजनिंग में आप क्या क्या ट्रिक्स फास्ट सॉल्व कर सकते हो, इंग्लिश को कैसे स्टडी आउट करना है, तो दिस इज़ द बेस्ट कोर्स फॉर यू। दिस इज़ स्पेशली मेड फॉर एफकेट 1 2022, जिसमें सारे वीडियो लेक्चर्स से आप कवर करोगे। ठीक है, सारे टेस्ट को आप अटेम्प्ट करोगे, प्रैक्टिस टेस्ट जो आपके प्रैक्टिस सेशंस होंगे उसको आप कवर अप करोगे। एंड दिस इज आवर स्टडी फॉर्मूला। पहले आप रिकॉर्डेड वीडियोस को गो थ्रू करोगे, देन विल बी हैविंग योर लाइव सेशंस एज वेल ऑन जूम कॉल्स, ताकि आपका पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बिना रिवीजन के एग्जाम देने जाने का कोई मतलब नहीं है, आपका रिवीजन हो जाएगा। देन विल बी हैविंग मैराथन सेशंस एज वेल, जिसमें आपका डबल चेक लग जाएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जो भी जहां पे भी दिक्कत आ रही है आपको, यू विल अंडरस्टैंड दैट। लाइव सेशन में यू विल आस्क द डाउट्स एंड देन जो मॉक टेस्ट हम आपको देंगे उससे आप पूरे एमसीक्यू सॉल्व करोगे और टोटली एग्जाम रेडी हो जाओगे। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आ गई। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। टेक प्रेजेंटेशन आउट ऑफ दिस वीडियो, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, और स्पेशली ये जो 20 टॉपिक्स है ना, आपके 20 टॉपिक्स के आप टिक रोज लगाते जाइएगा। ठीक है, एंड मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग इट वेरी वेरी रिलीजियसली एंड वेरी वेरी रेगुलरली। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई विल कम अप विद very beautiful and very very valuable sessions, so make sure you are in touch with us. Okay, so I'll see you guys in the next series. Till then, goodbye and Jai Hind.